नमस्कार, मैं हूं स्वाति। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, किस्से सुनाती हूं, कहानियां सुनाती हूं, पोएट्री सुनाती हूं और फिलहाल जो किताब मैं पढ़ रही हूं उसका नाम है इनसाइड द हिंदू मॉल और इसका मैं आज पढ़ने वाली हूं 18th चैप्टर, बाबा को अंगूठा चूसना सिखाना। सुनिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये कहानी। आज दुनिया आधुनिक हो गई है तो इसके साथ कई बातें और कई सिद्धांत भी चर्चा में आने शुरू हो गए हैं, जिनकी बात करते हुए स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमने मानवीय बोध, चेतना तथा मानव अधिकारों को उस दर्जे तक पहुंचा दिया है जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। और चूंकि हमारा भाव और सिद्धांत सबसे उत्कृष्ट है, अतः दुनिया को इसे ही मानना और इसे ही स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि आधुनिक होती ये दुनिया इतने मंथन के बाद जहां पहुंच गई है वो तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ही है, यहाँ तक कि इससे बहुत ही उत्कृष्ट रूप में वो उपस्थित रही है। विषय लंबा ना हो जाए इसलिए केवल 3 विषयों को लेकर हम देखेंगे कि पश्चिमी जगत के चिंतन और हिंदू चिंतन में कितना अंतर है और हमारा चिंतन उनके चिंतन से कितना आधुनिक और कितना उत्कृष्ट है। टॉलरेंस या एक्सेप्टेंस। उपासना पद्धति के नाम पर बर्बरता, हिंसा और नृशंसता देख चुके विश्व ने जब इस बात को समझा तो उसने एक शब्द इजाद किया और उसे नाम दिया टॉलरेंस, यानी कि सहनशीलता, दूसरे अर्थ में सहिष्णुता। इसी को अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश ने परिभाषित करते हुए कहा, A fair, objective and permissive attitude towards those whose opinions, beliefs, practices, racial or ethnic origins, etc. differs from one's own freedom from bigotry। यानी तुम्हारी धारणा, मान्यता और विश्वास अगर हमसे भिन्न है तो भी हम तुमको हमसे ऐसी विचार भिन्नता रखने की अनुमति दे सकते हैं। हम तुमको ये छूट दे देंगे कि तुम अपने विचार को, अपने दर्शन को स्वयं भी मान सकते हो और उसे अभिव्यक्त भी कर सकते हो। पश्चिम के प्रबुद्ध जगत ने जब इस चिंतन को अपनाया तो सार रूप में उसने इसे इस तरह से निरूपित किया, आप जो कुछ कहना चाहते हैं पूर्णतः कहिए, मैं आपके मत से बिल्कुल सहमत नहीं, मेरे लिए ये अर्थहीन है, तो भी उसको कहने का जो आपका अधिकार है उसका मैं समर्थक हूं। पश्चिमी जगत ने ये उपरोक्त विचार दिया और सीना चौड़ा करके घूमने लग गए, परंतु अगर आप गौर करेंगे तो इस विचार में जो छूट दी गई वो अधिक से अधिक शिष्टाचार का निरूपण है, जबकि हमारे यहाँ ऋषियों ने बहुत पहले टॉलरेंस यानी सहिष्णुता के इस सिद्धांत को इसके सबसे उत्कृष्ट रूप में अपनाकर जो विचार और संस्कार विकसित किए थे वो था समादर का। समादर यानी केवल ये नहीं कि हम तुम्हारे विचार से सहमत ना होते हुए भी तुम्हें मानेंगे, बल्कि ये कि तुम जो भी अच्छा मानते हो हम उसको केवल सहन नहीं करेंगे बल्कि आगे बढ़कर उसका आदर भी करेंगे। इसी को हमारे यहाँ कहा गया है समादर, और यही कारण है कि हमने सबको उसके विचारों को प्रकट करने, उनकी अपनी उपासना पद्धति को मानने और उस पर न केवल चलने बल्कि उसे फैलाने की भी अनुमति दी है, तथा आगे बढ़कर उन विचारों को ये कहते हुए हमने उसका स्वागत किया है और आदर दिया है कि हम सब एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं और इसलिए अगर आपने कुछ अच्छा सोचा है तो इसका अर्थ ये है कि परमात्मा की कृपा आप पर भी है और इसी नाते हम आपको उतना ही आदर और उतना ही सम्मान देंगे जितना हम अपनी मान्यताओं को देते आ रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज दुनिया जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देकर गौरव महसूस कर रही है वो तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ही है और बड़े उत्कृष्ट रूप में है, क्योंकि हमने अपने चिंतन में यही माना है कि जो सुख और रंभा के संवाद में भी है, यानी वादे वादे जायते तत्वबोधा, अर्थात परस्पर चर्चा और विमर्श से ही तत्व का बोध होता है और सत्य मार्ग की राह खुलती है। हमारे यहाँ श्रेष्ठ हो या ज्येष्ठ हो, निकृष्ट हो या कनिष्ठ हो, सबको हमेशा से विचारों को व्यक्त करने की छूट दी गई है। त्रेता में जाएं तो वहां मां सीता अपने इन अधिकारों का उपयोग करती दिखाई दे जाती हैं आपको।
जब दंडकारण्य में सुतीक्ष्ण ऋषि ने यत्र तत्र बिखरे हुए ऋषियों की हड्डियों को दिखाकर राम से राक्षसों के अत्याचार की कथा कही तो राम द्रवित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि ऋषियों की रक्षा के लिए मैं सारे राक्षसों का वध करूंगा। सीता ने उनकी यह प्रतिज्ञा सुनते ही तत्क्षण उन्हें टोका और कहा, इस संसार में काम से पैदा होने वाले 3 ही व्यसन हैं। पहला है मिथ्या भाषण, दूसरा है पराई बेटी और बहू को ताकना और तीसरा है बिना वैर के ही दूसरे के प्रति क्रूरता का व्यवहार रखना। पहले 2 व्यसन तो आप में नहीं है, पर तीसरे व्यसन की ओर ऐसी प्रतिज्ञा करके आप जाने वाले हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि निरपराध को मारने में कोई वीरता नहीं है। जो राक्षस निरपराध हैं, उसके वध को भी आप क्यों तत्पर हैं? फिर सीता एक ऋषि की कथा कहते हुए कहती हैं, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला क्षत्रिय हो, वीर हो तो उसके हाथ में धनुष रहने का अर्थ इतना ही है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें, अन्यथा निरर्थक हिंसा और निरपराधों को मारने में कोई वीरता नहीं है। त्रेता में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार माता सीता को प्राप्त था, तो अपने इस अधिकार का प्रदर्शन करते हुए द्वापर युग में अर्जुन दिखाई देते हैं, जो कि गीता में परिलक्षित है। कई लोगों के लिए ये तथ्य हैरान करने वाला हो सकता है, लेकिन ये रोचक सत्य है कि अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न पूछते चले जाते हैं और श्री कृष्ण उन्हें उत्तर देते हैं और एक बार भी ये नहीं कहते कि तुम मेरी बात सीधे सीधे मानने के बजाय इतने प्रश्न क्यों दागते रहते हो भाई। भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में सुंदर, स्वस्थ और सार्थक बहस के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम, अर्थात मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और परस्पर वाद करने वालों का तत्व यानी कि सत्य को निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। केवल गीता में ही नहीं, बल्कि हमारे अधिकतर पुराणों की संवाद शैली ऐसी ही रही है। हमारे सारे के सारे उपनिषद भी प्रश्नोत्तर यानी संवाद के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार हिंदू धर्म से अधिक किसी ने भी इंसान को नहीं दिया है। दुनिया के लिए ये नई चीज होगी, नई क्रांति का आगाज होगा, पर हमें ये अधिकार त्रेता युग और उसके पहले से ही मिला हुआ है। व्यक्ति और समाज का हित। एक तीसरी बात और है जो आजकल दुनिया में बड़ी चर्चा में है, और वो ये है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था हो सकती है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का अधिकतम हित सुरक्षित और संभव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी जगत ने एक सूत्र खोजा और कहा, हम एक सिद्धांत को मानेंगे जो है जियो और जीने दो, और हमारा यही चिंतन इस प्रश्न का सबसे उत्कृष्ट समाधान है। परंतु क्या वास्तव में यही उत्कृष्ट समाधान है? अगर हिंदू चिंतन को हम देखें तो ये हमारे यहाँ के विचार एक दूसरे के लिए जियो के पासंग भी नहीं बैठता है। हमारे ऋषियों ने व्यक्ति के कर्तव्यों में स्वहित को गौण कर दिया है और कहा, व्यक्तियों के लिए यदि राष्ट्र का हित सामने आया हो तो जनपद का हित, जनपद का हित अगर सामने आया हो तो ग्राम का हित, और अगर ग्राम का हित सामने आया हो तो परिवार का हित, और अगर परिवार का हित सामने आया हो तो स्व का हित त्याग देना चाहिए। हमारे सिद्धांत केवल जियो और जीने दो तक नहीं है। इसलिए हमारे इस विचार में किसी के भी दमन की, किसी के भी शोषण की कोई गुंजाइश नहीं है, और समाज के सभी वर्गों के हित और उन्नयन की चिंता इसमें अंतर्निहित है। भरत को जब चित्रकूट में प्रभु राम राजकाज चलाने का संचालन दे रहे थे, उसकी शिक्षा दे रहे थे, तो ये सिद्धांत उनकी शिक्षाओं में वहां भी परिलक्षित हो रहा था। अभी हमने तो केवल 3 ही विचारों पर मंथन किया है। ऐसे न जाने कितने ही विवाद, कितने ही विचार और कितने ही सिद्धांत होंगे जिन पर दुनिया आज पहुंची है, आज मंथन करने लगी है, जबकि हमने उस पर ना जाने कितनी ही सहस्राब्दी पहले ही मंथन कर लिया था, और मंथन से निकले सूत्र के आधार पर अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का प्रबोधन किया था।
इसीलिए जब कोई हमें आकर ये सब बातें बताता है ना, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हो जाता है जैसे कोई छोटा सा बालक आकर बूढ़े बाबा को अंगूठा चूसना सिखा रहा हो। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। आगे और भी कहानियां लेकर आऊंगी मैं। अगला चैप्टर है ईश्वर के साथ हमारा संबंध। इस चैप्टर को सुनने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। ये चैप्टर लाऊंगी मैं अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो औरों को भी सुनाइए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।